नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो सीधी लड़ाई छिड़ गई है उसकी। ये अब सिर्फ कोई आशंका नहीं रही बल्कि हकीकत बन चुकी है। हमारे पास इस पर कई लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, नोट्स भी हैं और हमारा मकसद है कि इस पूरी जो उलझी हुई स्थिति है इसकी तह तक जाएं। हाल में क्या हुआ वो समझें, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है और सबसे ज़रूरी जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ रही है उसे जानें। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी हुई कैसे। देखिए 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई उससे पहले रिश्ते काफी अलग थे। हम्म। और उसके बाद तो ईरान मतलब कट्टर दुश्मन बन गए। बिल्कुल, और दशकों तक ना एक तरह से पर्दे के पीछे से लड़ाई चलती रही। ईरान ने क्या किया, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुटों को ताकत दी। जी, प्रॉक्सीज को। हाँ, प्रॉक्सीज को। और उधर इसराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, यहाँ तक कि उनके परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। हाँ, टारगेटेड किलिंग्स हुई। तो ये एक तरह की शैडो वॉर थी, जैसा आपने कहा। मतलब छिपकर वार करना, साइबर हमले, ड्रोन स्ट्राइक। दोनों ही सीरियर टकराव से बच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों को शायद इसके अंजाम का अंदाजा था, उसका डर था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ही सब कुछ बदल गया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। अच्छा। हाँ, ईरान के कई अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों पर, इसमें नातांस भी शामिल है, बड़ा हमला था। सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। बाप रे। और मरने वालों में IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े नेता और वैज्ञानिक भी शामिल थे। बाप रे। खबरें तो ये भी हैं कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं उन्होंने ड्रोन और विस्फोटकों के साथ ईरान में घुसकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही बेकार कर दिया था। यानी जमीन पर भी कार्रवाई हुई। ये तो शैडो वॉर से बहुत आगे की बात हो गई फिर। हाँ बिल्कुल। और ईरान का जवाब भी फौरन आया उसी दिन। हाँ, उसी दिन ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे इजराइल के शहरों पर। तेल अवीव, हर्जिलिया, हाइफा, इन सबको निशाना बनाया। इसमें करीब 23 इजरायली मारे गए और लगभग 600 घायल हुए। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि तेहरान के जो रिहायशी इलाके हैं और तेल डिपो हैं उन पर इजरायली हमलों में करीब 224 लोग मारे गए हैं। और उनका दावा है कि इसमें 90% आम नागरिक थे, कई बच्चे भी शामिल थे और 1200 से ज्यादा घायल हैं। डर का माहौल ऐसा है कि हजारों लोग तेहरान के उत्तरी इलाकों से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज 17 जून है, यानी लड़ाई का 5वां दिन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन? हाँ, रिएक्शंस तो आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान खाली करने की एक तरह से सलाह दी है, आग्रह किया है और ईरान को चेतावनी भी दी है कि वो परमाणु हथियार बनाने का इरादा पूरी तरह छोड़ दें। अमेरिका सीधे हमलों में तो शामिल नहीं है, पर हाँ, उसने इलाके में अपने जंगी जहाज और ईंधन भरने वाले प्लेन भेज दिए हैं। अच्छा, यानी सपोर्ट सिस्टम तैयार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ G7 और संयुक्त राष्ट्र वो लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। यूरोप भी ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो परमाणु बातचीत में वापस आए। इजराइल का आखिर मकसद क्या लगता है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो ईरान में सत्ता बदलने तक का इशारा कर चुके हैं। क्या ये सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है या बात उससे भी आगे की है? देखिए, इजराइल का जो आधिकारिक पक्ष है वो तो यही है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम उसके वजूद के लिए खतरा है। ये वो हमेशा से कहते आए हैं। लेकिन हाँ, नेतन्याहू के जो बयान है उनसे लगता है कि इरादे शायद इससे बड़े भी हो सकते हैं। शासन परिवर्तन वाली बात वो काफी मायने रखती है। सही कहा। वहीं ईरान, जिसकी मिसाइलें कम हो गई हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वो अब कह रहा है कि अगर इजराइल हमले रोके तो वो परमाणु कूटनीति के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ जो बात वाकई गौर करने वाली है वो ये कि ये लड़ाई हाइब्रिड वॉरफेयर का एक नया और बहुत खतरनाक रूप दिखा रही है। हाइब्रिड वॉरफेयर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मिलीजुली लड़ाई? हाँ बिल्कुल, मिलीजुली मतलब मोसाद की जमीनी तोड़फोड़, फिर हवाई हमले और मिसाइलें, ये सब एक साथ एक तालमेल में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये खुली लड़ाई और जो छिपी लड़ाई थी उसके बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा रहा है। ये सिर्फ ज्यादा हिंसा नहीं है, बल्कि ये युद्ध लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है और इसके परिणाम दूर तक जाएंगे। और इसके फौरी असर तो दिखने भी लगे होंगे, मतलब प्रॉक्सी ग्रुप्स, तेल की कीमतें। हाँ बिल्कुल, फौरन असर दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह और यमन के हूती जैसे जो ईरान समर्थित गुट हैं वो अपने हमले तेज कर सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट और अस्थिर हो सकता है। तेल की कीमतें देखिए, 10% से ज्यादा उछल गई हैं।
इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ा है, गिरावट आई है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या? क्या इन हमलों से वो रुक जाएगा? क्या वो तबाह हो गया है? देखिए, फौरी तौर पर तो जबरदस्त झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं। कई ठिकाने तबाह हुए हैं, लेकिन जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि इस तरह के हमले अक्सर देशों को और ज्यादा तेजी से हथियार बनाने पर मजबूर करते हैं। अच्छा। हाँ, और ज्यादा छिपकर और ज्यादा सुरक्षित भूमिरत ठिकाने बनाने की दौड़ शुरू हो जाती है। तो क्या ये लंबे समय में कारगर होगा, ये कहना मुश्किल है। Alright. और इस सब के बीच जो आम इंसान है वो पिस रहा है। तेहरान से ही करीब 1 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। आंतरिक विस्थापन हुआ है। इजराइल ने भी खतरे वाले शहरों से अपने हजारों नागरिकों को हटाया है। ये एक बड़ा मानवीय संकट है जो सामने खड़ा है। तो आगे क्या हो सकता है? रास्ते क्या दिख रहे हैं अब? देखिए, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि कोई कूटनीतिक रास्ता निकल आए, ईरान हमले रोके, परमाणु बातचीत फिर से शुरू हो, जिसमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश मिलकर दबाव बनाए। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि ये लड़ाई पूरी तरह फैल जाए, मतलब एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध, जिसमें शायद अमेरिका और ईरान सीधे भिड़ जाएं और जो प्रॉक्सी गुटों की लड़ाई है वो और तेज हो जाए। इसके नतीजे तो खैर बहुत भयानक होंगे। विनाशकारी। हाँ, विनाशकारी। और फिर एक तीसरा रास्ता है जो शायद इस वक्त सबसे ज्यादा मुमकिन लग रहा है। वो है एक लंबा चलने वाला हाइब्रिड युद्ध। मतलब ये चलता ही रहेगा। हाँ, मतलब लगातार साइबर हमले होते रहें, गुप्त ऑपरेशन चलते रहें, कभी कभार मिसाइल हमले भी हो जाएं। एक तरह की हमेशा सुलगती रहने वाली लड़ाई। ठहराव नहीं, पर पूरी तरह शांति भी नहीं। ये सोचना ही भयानक है। हाँ। ये सिर्फ नक्शों पर लकीरें खींचने या कोई भू राजनीतिक खेल नहीं है। ये एक असल क्रूर लड़ाई है। आम लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या यही भविष्य के युद्धों का नया चेहरा है, जहां खुली लड़ाई और छिपी लड़ाई ये दोनों एक साथ चलती रहेंगी। और अगर ऐसा है